हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व में एक न्यू टॉपिक, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न जो 3D का पैटर्न होता है, जैसे कि हम लोगों ने स्केच में भी पैटर्न देखे थे। स्केच में हमें दो टाइप के पैटर्न मिल रहे थे, स्केच लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें बहुत सारे पैटर्न दिए गए हैं सॉल्व वर्क में। हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में पैटर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे। अगर आप जो लोग ऑफलाइन हैं, अगर उनको कुछ समझ नहीं आता है तो क्लास में ही पूछ लेना है। बीच में ही कोई भी डाउट आता है तो पूछना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, स्केच पे क्लिक करना है और नॉर्मल जो भी आप स्केच बनाना चाहते हो वो स्केच आपको बना लेना है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो होना चाहिए हमारे पास जिसको हम पैटर्न करें। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सा एक सिलेंडर टाइप बनाया है इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हो इसको फ्लिट करना या इस पर भी कुछ कमांड्स यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल कमांड को ही पैटर्न कर सकते हो, मल्टीपल कमांड्स को भी हम पैटर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं एक होल भी करूँगा। इससे आपके माइंड में एक जो डाउट होगा ना कि क्या हम होल, अगर हम एक्सट्रूड कट यूज़ करते हैं तो उसको पैटर्न कर सकते हैं या नहीं, या हम फिलेट यूज़ कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो क्या हम फिलेट को पैटर्न कर सकते हैं या नहीं। आप हर एक चीज़ को पैटर्न कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने कितनी कमांड पैटर्न में सिलेक्ट की हैं। अभी आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट किया पोर्शन को, इस तरीके से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और साइड में मैं फ्लिट भी यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी 3 कमांड यूज़ कर ली है ना। तो अभी हम यहाँ पे लगभग 3 कमांड्स यूज़ कर चुके हैं। 1.5 डाल के देखते हैं, 0.5 में सही आ रहा है रेडियस, और फिर कट हो गया। तो एक बार फिर से प्लेट को यूज़ कर लेते हैं, 0.5 रेडियस, अप्लाई। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट हो चुका है और मैं अब इसको पैटर्न करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे हम पैटर्न, देखो। फर्स्ट हमें पैटर्न दिया गया है लीनियर पैटर्न, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगुलर एरे या लीनियर स्केच पैटर्न का आपने यूज़ किया था तो कॉलम रो काफ़ी सारी बन रही थी। एक्स एक्सेस में आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, वाई एक्सेस में कितने ऑब्जेक्ट चाहिए आप बताते थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही देखेंगे। लीनियर पैटर्न पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक्सेस की जगह पे डायरेक्शंस लिख के आ रही है, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2। क्योंकि हम 3D में पैटर्न कर रहे हैं तो 3D ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है तो पहले तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट भी किस बॉक्स में करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिलेक्ट करना है आपको फीचर एंड फेसेस में। कहाँ पे सिलेक्ट करना है, फीचर एंड फेसेस के बॉक्स में। जिस ऑब्जेक्ट को आपको पैटर्न करना है हमेशा आप इसी बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। एक तरीका ये है कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है। पेज वगैरह, फ्लिट वगैरह, इस तरीके से कमांड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो तो देखोगे यहाँ पे तो कमांड्स ही लिख कर आ रही है ना। अगर आपने राउंड शेप सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फ्लिट लिख के आ गया। अगर आपने आउटर बॉडी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक्सट्रूड 2 लिख के आ रहा है, बॉस एक्सट्रूड 2। कट एक्सट्रूड 1 अंदर का पोर्शन सिलेक्ट करने पे। तो आप सबसे पहले सिलेक्शन के मेथड को संभालो। आप यहाँ से सिलेक्ट करना बंद करो, ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट नहीं करना है। ये एक गलत तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक छोटा सा पोर्शन आपने जो सिलेक्ट नहीं किया होगा वो पैटर्न में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। तो सिलेक्ट कहाँ से करना है भाई, सिलेक्ट करना है इस आइकन को जो आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल शेप का, इस पर क्लिक करना है। और जो भी कमांड आपने यूज किए वो सब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। जिस जिसको आपको पैटर्न करना है उस कमांड को इस बॉक्स में सिलेक्ट करना है। पहले बॉक्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे जो भी कमांड आप सिलेक्ट करोगे इस बॉक्स में आती रहेंगी। इतना आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया, देखो सारी कमांड्स आई। कमांड से अगर सिलेक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आपका पैटर्न हो जाएगा। क्लियर है। कमांड से सिलेक्ट करने की कोशिश करो, हैबिट कमांड से डालो। क्लियर है। दूसरा, अगर आपने बाई चांस एक्स्ट्रा पोर्शन, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एक्स्ट्रा पोर्शन, गलत सिलेक्ट कर लिया तो डिलीट करना है, राइट क्लिक किया, यहाँ से आप डिलीट कर लो। ये नहीं कि आपको यहाँ से डायरेक्ट कट करना है फिर से यूज करना, वो इतना प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऊपर डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2 की। डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2 में आपको कोई एक्सेस नहीं दिया गया है, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में आप यूज करना चाहते हो, पैटर्न करना चाहते हो, आप खुद बताओगे, फ्री हो आप उसके लिए। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया डायरेक्शन 1 पे। डायरेक्शन 1 आप एजेस के थ्रू बता सकते हो। जैसे मैंने ये एज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने एज सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था 10 ऑब्जेक्ट, और ये लिखा हुआ था डिस्टेंस D1 लिखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 10 लिखा हुआ था। आपके 10 ऑब्जेक्ट
बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर की 10 बन गए, सामने दिख रहे हैं, प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे। अब सेम पैटर्न आपने डायरेक्शन 2 में यूज़ किया, डायरेक्शन 2 पे क्लिक किया और एक एज ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसमें अभी एक लिखा हुआ है, तो देखो मैंने एज भी डायरेक्शन 1 में एज भी सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद भी हमारे कुछ भी ऑब्जेक्ट पैटर्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न का काउंट एक रख रखा है। आप इसको बढ़ाओ, मैंने 4 कर दिया, पैटर्न काउंट बढ़ाने पे हमारे ऑब्जेक्ट्स और बढ़ गए। आप कितना बीच का गैप रखना चाहते हो इसको भी बढ़ा सकते हो, 15 कर दिया मैंने, देखो, ठीक है। अप्लाई कर दोगे तो आ गया, समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? अब देखो एक चीज़ और इसमें मैं तुमको बताता हूँ। जब आप पैटर्न करते हो, जैसे मैंने इसको पैटर्न करना था, मैंने फीचर एंड फेसेस के बॉक्स में अपनी कमांड सेलेक्ट करी जिनको मुझे पैटर्न करना था और डायरेक्शन 1 में जाके मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। दो चीज़ें याद रखना हमेशा, अगर बेस पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपका पैटर्न नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बढ़ा दिए, 15 कर दिए, अब जिनके नीचे बेस नहीं आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। देखो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि उसके नीचे बॉस जो बेस है ना वो नहीं है, जिसके नीचे बेस होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है, डन, समझ में है। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पैटर्न करते हो तो इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंस्टेंट टू स्केप, इसको यूज़ कर सकते हो। आप किस किस को स्केप करना चाहते हो, आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, मैं इनको नहीं चाहता था, ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक करके हटा दिया, फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इंस्टेंट टू स्केप में आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। समझ में आई चीज़? कोई डाउट है? ये था आपका लीनियर पैटर्न, ठीक है, समझ में आया? लीनियर पैटर्न में कोई डाउट है? लीनियर पैटर्न में एक चीज़ और भी याद रखना, अगर आपने सिर्फ एक्सट्रूड किया हुआ है वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अगर ये सारी कमांड्स हटा दूँ, डायरेक्टली मैं एक्सट्रूड हटा देता हूँ, यस, ठीक है, और जो स्केच है मैं इसको सिर्फ एक्सट्रूड कट यूज़ करके एक होल कर देता हूँ। आप इसको भी पैटर्न कर सकते हो, आप सिर्फ इसको पैटर्न करना चाहते हो, यहाँ पे एक स्लिट भी डाल देता हूँ। अगर आप सिर्फ इसको पैटर्न करना चाहते हो तो इसको भी पैटर्न किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? कमांड सेलेक्ट करके, आपको यहाँ से कमांड सेलेक्ट कर लेना है, ये और ये, किसमें? फीचर एंड फेसेस के बॉक्स में। डायरेक्शन 1 डिसाइड किया, डायरेक्शन 2 डिसाइड किया। फेस सिलेक्ट नहीं करना है, जैसे मेरा फेस सिलेक्ट हो गया तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, या यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन का भी ऑप्शन आता है, सारा का सारा एक बार में डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट बताया यहाँ पे कितने चाहिए, 5 10 जितने भी चाहिए। मैं थोड़ा कम करता हूँ, 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, देखिए, ठीक है, समझ में आई चीज़? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये ऑप्शंस हटा दिए, इनको मैं हटा देता हूँ, या हटाता भी नहीं हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस पेज पे ही इसको मैं पहले तो स्केच को मैं इसके अलग जगह पे कर देता हूँ, स्केच को एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाले कट के स्केच को एडिट करता हूँ, इसको बीच में लेके आते हैं थोड़ा, है ना, फिनिश, ये एक्सट्रूड कट यहाँ पे हो रहा है, और मैंने यहीं पर एक फेस सिलेक्ट करके स्केच और बना लिया इस तरीके से। अब मैं आपको सर्कुलर पैटर्न यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस फेस के अराउंड ये वाला ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे होल हो जाए, 6 होल हो जाए, 5 होल हो जाए, बट इस फेस के अराउंड। अब अगर मैंने एक्सट्रूड किया होता, अभी यहाँ पे एक्सट्रूड कट किया है, मैं एक्सट्रूड कट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो होल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैंने एक्सट्रूड बॉस किया होता, ये वाली कमांड यूज़ की होती, तो यहाँ पे मटेरियल जैसा भी ऑब्जेक्ट होता है वैसा आ जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कुलर स्केच पैटर्न लिया, सर्कुलर स्केच पैटर्न लेने के बाद यहाँ पे भी आपको फीचर एंड फेसेस का ऑप्शन मिल रहा है। फीचर एंड फेसेस के बॉक्स में आपको क्या काम करना है, आपको पता है, कमांड सेलेक्ट करनी है। कौन सी कमांड? जिसको आपको पैटर्न करना है, जिसको पैटर्न करना है, मुझे पैटर्न किसको करना है, ये वाली कमांड को, फ्लिट को पैटर्न करना है, और एक्सट्रूड कट को।
दूसरा डायरेक्शंस में आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे इसी के तो अराउंड पैटर्न करना है, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, या तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर लो। सबसे बेस्ट तो होता है फेस सिलेक्ट कर लेना, इसका फेस सिलेक्ट कर लो, सबसे बेस्ट ये होता है। कमांड ना सिलेक्ट करो डायरेक्शन में, फेस सिलेक्ट कर लो। समझ में आई चीज़? फेस सेलेक्ट करने के बाद आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए ये आप बता सकते हो यहाँ पे, 10, 5, 20 जितने भी चाहिए हो, और किस डिग्री पे चाहिए। जैसे कि 360 पे हमारा एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, 180 पे हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट होता है। आप वो भी डिसाइड कर सकते हो, दोनों के लिए फ्री हो। इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक कर दोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, और अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे समझ में आया किस तरीके से पैटर्न यूज हो रहा है। कोई डाउट है? पक्का? आगे देखते हैं फिर। यहाँ पे अभी हमारे कितने पैटर्न कंप्लीट हुए? लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब हम चलते हैं कर्व ड्रिवन पैटर्न पे। कर्व ड्रिवन पैटर्न भी बहुत अच्छा है, और इसकी हेल्प से भी हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। और एक चीज़ और है, अभी ये एक सिंगल वीडियो नहीं है, एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा इस पर। ठीक है, एक और क्लास भी लूँगा जिसपे मैं इसके अंदर की एडवांस कमांड डिस्कस करूँगा। अभी तो ये हम लोग जो पैटर्न दिए गए हैं किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ये देख रहे हैं, ऑपरेशंस देख रहे हैं कि कैसा इसका मेथड है। बाकी आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर एडवांस क्या है। ठीक है, उसको अगर आप जानते हो तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर कहीं पे उस तरीके का ऑब्जेक्ट बनना होगा तो आप अलग कमांड यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्टली पैटर्न में ही वही सारा काम कर दोगे, है ना? समझ में आई चीज़? तो अभी के लिए सिर्फ कमांड कमांड चल रही है। वो चीज़ें आपको अलग यूट्यूब चैनल पे भी शायद ही मिले, किसी के भी, वो ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लास्ट एक्सट्रूड डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं अब दूसरे पैटर्न को समझाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे शेप भी दूसरा चाहिए होगा, है ना? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले स्केच को मैं फिर से एडिट करूँगा और साइड में जाकर रख दूँगा यहाँ पे, जिससे कि ये यहीं पे बन जाए। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये वाला फेस लिया, फेस लेने के बाद में मैंने एक स्केच ड्रॉ किया। स्केच आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं तो एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर बनाना, मैं चाहता हूँ ये लाइन के थ्रू ऑब्जेक्ट बने, जैसे कि हम ऑटोकैड में पाथ एरे का यूज़ करते हैं, सेम वैसे। ठीक है, अब इस लाइन के थ्रू अगर आपको पैटर्न करना है तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे मैंने फीचर में गया, फीचर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे पैटर्न, कर्व्ड इवन पैटर्न पे क्लिक किया। कर्व्ड इवन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर एक ऑप्शन वही सेम मिल रहा है, फीचर एंड फेसेस। फीचर एंड फेसेस पे आपको कमांड सेलेक्ट कर लेना है। कमांड हमारी कौन कौन सी मुझे पैटर्न करना है? फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पैटर्न करना है। और डायरेक्शंस में मुझे एक डायरेक्शन का सिंगल ऑप्शन मिल रहा है, मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया। डायरेक्शन लाइन सेलेक्ट करने के बाद उसे एक डायरेक्शन मिल गई है, और उस डायरेक्शन में वो कितने ऑब्जेक्ट चाहिए आपको ये आप बता सकते हो। जैसे कि मुझे 20, 30, 40, 50 जितने भी चाहिए होंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे चाहिए अभी 10 ऑब्जेक्ट्स आ गए। कितने इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक कर दो, या आप इनके बीच की डिस्टेंस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और अप्लाई कर दो। समझ में आया? अगर ये शेप मान लो चारों तरफ इस तरीके से होता है, एक ये, समझ रहे हो, ऑफसेट लिया होता है एक तरीके से मैंने इसको, तो कैसे करते हैं, तो भी ये हमारा होल चारों तरफ आ जाता है एक बार में। जैसे मुझे सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे होल करना है, आप एक बार खुद, हाँ जी हाँ जी, वैसे लाइन ड्रॉ करना पड़ती है। एक बार आप खुद से भी ट्राई करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ आप एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना। अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना इसके ऊपर भी मैं एक क्लास दूंगा, जो मैंने अभी बताया कि एडवांस क्लासेस में इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, आपको भी दूंगा, तो वो उसमें डिस्कस हो जाएंगी सारी चीज़ें की। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है, इस पर अगर मुझे पैटर्न करना हो, बहुत सारे होल चाहिए हो सिर्फ इस पर, और लूप में चाहिए, तो कैसे करेंगे? ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केच ड्रिवन पैटर्न की। स्केच ड्रिवन पैटर्न को आप कैसे यूज़ करते हो? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट करके इसका, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दिए इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट आपका इन सारे पॉइंट्स पर आ जाए, है ना? तो इसको बोलते हैं स्केच ड्रिवन पैटर्न। अब आपको क्या करना है, फीचर पे जाना है और स्केच ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक कर देना है। स्केच ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको जो फीचर एंड फीचर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको, जैसे कि आप हर एक उसमें करते हुए आ रहे हो,
आपको कमांड सेलेक्ट करना है जिसको पैटर्न करना है, और यहाँ पे सिलेक्शंस में आपको एक सिर्फ एक सिंगल जो भी आपने पॉइंट बनाए हैं आपको वो सिलेक्ट कर लेना, वो ऑलरेडी सारे पॉइंट सिलेक्ट कर देगा। अप्लाई करा, बन गया। समझ में आई चीज़? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। दूसरा यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है वो देखते हैं। फिल पैटर्न। फिल पैटर्न का खास कोई यूज़ नहीं होता, बट देख लो एक बार फिल पैटर्न कैसे यूज़ करना है। फिल पैटर्न पे क्लिक किया। फिल पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, फिल बाउंड्री पे आप ये वाली बाउंड्री को फिल करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट किया, और फीचर एंड फेसेस में आप जाकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी आपको पैटर्न करना है, जैसे इसको करना है और फ्लिट को करना है मुझे, तो फ्लिट भी सिलेक्ट कर लिया इस बॉक्स में और अप्लाई कर दिया। ये यहाँ पे कुछ शेप दिए गए हैं, आप इस तरीके से अपनी शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी है डिस्टेंस का, कि आप बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस साइड को देखोगे तो समझ में भी आएगा। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, अप्लाई कर दोगे तो वो फिल हो जाएगा, ठीक है। यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर यूज़ हम इसको नहीं करते, 99.9% केसेस में यूज़ नहीं करते। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को सिर्फ मतलब हमें फिल करना है, कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और बताते हैं अब आपको। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं ये बताएंगे, बट यहाँ पे एक वेरिएबल पैटर्न भी दिया गया है। वेरिएबल पैटर्न हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल पैटर्न में क्या होता है, फार्मूलाज लगते हैं, लाइक a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, उसमें a की वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इतना मैथमेटिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। क्लियर है? और हाँ, अगर किसी को ये सीखना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिर्फ वही बताया होगा मैंने, उसके लिए वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी फिर अगर मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो लास्ट अब जो हमारा पैटर्न रह गया है वो रह गया है टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न को कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। मिरर, अगर आप लोग सोच रहे हो इसमें मिरर दिया है मैंने क्यों नहीं बताया, तो मिरर कमांड ये दी गई है ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे बता देंगे आपको। तो टेबल ड्रिवन पैटर्न, टेबल ड्रिवन पैटर्न पे अभी आप नॉर्मली क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट आपको लाकर रखना पड़ता है, खुद का कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, मैनुअल कोऑर्डिनेट। कैसे मैनुअल कोऑर्डिनेट? हाँ, बोलो बोलो, बताओ, कोई क्वेश्चन है? प्लेन्स नहीं, कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, जिस पे जैसे कि ये अभी थ्रेड रखा हुआ है हमारा, इसी तरीके का एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ कहीं कॉर्नर पे रखना पड़ेगा, उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान के हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे देख लो, पहले कोऑर्डिनेट कैसे रखते हैं ये देखो। यहाँ पे आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए कहाँ पे है, मुझे तो यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 एक्सेस दिए गए हैं, एक्स वाई जेड। आप इसमें खुद बताओगे ये कि 3 एक्सेस कौन से हैं। एक्स एक्सेस पे क्लिक किया मैंने, ये वाला एक्सेस सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स, ठीक है। हाँ, वाई एक्सेस हमारा ये वाला मैंने मान लिया कि ये हमारा वाई एक्सेस है। बचा कौन सा है, जेड। जेड मैंने मान लिया कि ये है। अब जैसे ही मैंने जेड ये माना तो हमारा देखो रॉन्ग वे में जाने लगा, एक्स इधर इधर जाने लगा है ना। तो ये रिवर्स के ऑप्शन दिए गए हैं, रिवर्स कर लिया करो इनको, ठीक है। ये देखो, अगर बाई चांस ऐसा कुछ जा रहा है तो रिवर्स करा करो उसको। अप्लाई किया, ये हमारा आ गया देखो कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक्स वाई जेड मिल भी रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ये। अगर कोऑर्डिनेट को हम सिलेक्ट करें, मिल रहा है सारा, ठीक है, वाई जेड, और ये देखो आपका एक्स, ठीक है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एक्स वाई में पैटर्न करना है। एक्स से मतलब ये डायमेंशन कितनी होना चाहिए और ये डायमेंशन कितनी होना चाहिए, टेबल आएगी उसमें वैल्यू डालते रहना है, वो ओरिजिन से डायमेंशन को रीड करता रहेगा। कैसे देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेबल ड्रिवन पैटर्न पे। टेबल ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट्स में अपने कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका, मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। आ गया यहाँ पे फीचर्स टू कॉपी में आपको जो भी आपको ऑब्जेक्ट कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि पहला ये सिलेक्ट किया मैंने, और फिलिट को मुझे करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे टेबल आ रही है, पहला जो आपका बना हुआ है कोऑर्डिनेट से इतनी डिस्टेंस पे बना हुआ है। अगर आप, हाँ जी,
इसको देखते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसको तो आप स्केच से ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये तो फिक्स है, स्केच में आप चेंजेस कर लो जाके, हो जाएगा फिक्स। अब आपको यहाँ पे कितना रखना है, तो मैंने यहाँ पे बताया मुझे 15x में चाहिए, और बढ़ा देते हैं 20 चाहिए भाई, पहले ही आ गया। फिर से एडिट करते हैं, राइट क्लिक एडिट, और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे किया कि 20, देखते हैं कितनी डिस्टेंस, 20 की जगह पे 30 करके देखते हैं। 30 पे चाहिए, दूसरा भी हमें 30 पे चाहिए, ठीक है। हर एक बॉक्स पे वैल्यू डालोगे, नीचे वाला बॉक्स खुल जाएगा। जैसे अभी 2 आ रहा है ना, 2 पे डबल क्लिक किया, देखो 3 खुद खुल गया ना हमारा, समझ में आया। मैंने यहाँ पे डाल दिया 25, और यहाँ पे डाल दिया मैंने 20, अप्लाई, आ गया। अब ऐसे आप वैल्यू डालते रहो एक्स वाई की, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्स और वाई, एक्स में कितना चाहिए, वाई में कितना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आप जितने डालना चाहो उतने डाल सकते हो। टेबल खुलते हुए आ जाएगी, ओके कर दोगे, बन जाएंगे वो, समझ में आया। बाकी फंक्शन भी तो ये वैल्यूज बॉडीज टू कॉपी और ये बाकी फंक्शंस भी तो हैं। अभी मैंने एक और बताया कि मैं अलग वीडियो आपको दूंगा, है ना। और इतने ज़्यादा ऑप्शंस के हमें यूज़ भी नहीं करना है, वो ऑप्शंस को ज़्यादा यूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा हमें मतलब ड्राइंग बनाते वक्त यूज़ आ सकते हैं कहीं ना कहीं पे। जैसे मैंने स्केच में इलिप्स बताया तुमको, बहुत सारी ऐसी कमांड्स बताई, क्या आप उनको ज़्यादा यूज़ करते हो। तो और भी मैंने ऐसे स्केच में बताया था, जैसे कि मैंने मूव एंटिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, यूज़ किया कभी। तो ऐसी ही कमांड्स ये भी हैं, कुछ यूज़ नहीं करना होती है पर दी गई हैं, ठीक है। मतलब यूज़ कभी ऐसा आता नहीं, करना नहीं है, आता ही नहीं है यूज़ ड्राइंग्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया, अभी के लिए मैं कुछ ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ 50, और अब देखो ओके अप्लाई हो गए, सारे बन गए, समझ में आया। तो ये आपका था पैटर्न, क्लियर हो गया पैटर्न। कोई डाउट हो तो पूछना है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट में डाल सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा। क्लियर है, ओके।